मूवी की शुरुआत में हमें नोआ नाम की एक हॉट गर्ल को दिखाया जाता है और आज से नोआ अपनी मॉम के नए हस्बैंड के घर रहने जा रही है। लेकिन नोआ इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त सब उनसे बिछड़ जाने वाले थे। अब नोआ की मॉम रफेला उसे लेकर एक बड़े से मैसन में पहुंचती है। यहाँ नोआ को सारी सुविधाएं और पर्सनल बेडरूम भी दिया जाता है। रफेला के ब्रांड न्यू हस्बैंड का नाम विलियम था और ये आदमी पैसों के साथ साथ दिल से भी काफी अमीर था। नोआ के रूम की आउटसाइड व्यू काफी अमेजिंग थी, इसीलिए उसे उसका कमरा बहुत पसंद आता है। फिर वो अपनी फ्रेंड से फोन पर बातें करती है और उसे बताती है कि मेरा यहाँ दम घुट रहा है और मुझसे ये अमीरों के चोचले देखे नहीं जाते। तभी उसकी मुलाकात उसके स्ट्रेप ब्रदर निक से होती है, जो कि उसके ब्रांड न्यू बाप का बेटा था। अब जब नोआ वहाँ नई नई आई थी, इसीलिए निक का कुत्ता थॉर उसे देखकर भौंकने लगता है। उसे देखकर नोआ डर रही थी तो निक उसका मजाक उड़ाता है और थॉर को शांत रहने के लिए कहता है। वो लोग आज रात एक बिजनेस डिनर पर जाने वाले थे, इसीलिए नोआ अपने महंगे महंगे ड्रेसेस को इग्नोर करके अजीबो गरीब ड्रेस पहनती है। रात होते ही वो सभी डिनर पर जाते हैं, लेकिन निक बीच डिनर में ही अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे थोड़ा काम है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। निक के डैड नोआ को भी साथ ले जाने को कहते हैं। फिर ना चाहते हुए भी निक नोआ को अपने साथ ले जाता है। यहाँ दोनों कार में चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे थे तो निक नोआ को बीच सड़क में ही कार से उतार कर चला जाता है। तभी नोआ एक स्ट्रेंजर से लिफ्ट मांगती है। वो स्ट्रेंजर अपना नाम मारियो बताता है। दरअसल मारियो और निक दोस्त थे। मारियो के थ्रू नोआ को पता चलता है कि निक किसी काम से नहीं बल्कि पार्टी में गया है और मारियो भी वहीं जा रहा था, तो नोआ भी उसके साथ पार्टी में चली जाती है। वहां पहुंचकर वो निक को लड़कियों के साथ अय्याशी करते हुए देखती है। निक कहता है अगर तुम ये बात घर पर बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखना। यहाँ पर नोआ से मिलने निक की बेस्ट फ्रेंड जेना और लियोन भी आते हैं, जिसके बाद निक और उसके दोस्त पार्टी को एंजॉय करने चले जाते हैं। नोआ वहाँ बोर होकर इधर उधर घूम रही थी। इसी दौरान उसे वहाँ रॉनी नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि सच में बहुत बड़ा वाला कमीना था। नोआ निक को जेलस फील कराने के लिए रॉनी के द्वारा भेजे गए ड्रिंक को पीने लगती है। तभी निक रॉनी के बंदे को मारकर नोआ को वहां से ले जाता है। वो नोआ को बताता है कि ये लोग लड़कियों के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाते हैं, इनसे दूर ही रहना, क्योंकि ये लोग हाल में ही जेल से छूट कर आए हैं। नोआ नशे की हालत में बड़बड़ा रही थी, इसीलिए निक उसे उसके बेड पर सुला देता है। निक वहां बैठा उसे देख रहा था और नोआ बकबक करती हुई उसे बहुत प्यारी लग रही थी। अगली सुबह जब निक ब्रेकफास्ट कर रहा था तो नोआ उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ था, लेकिन निक उसे कुछ नहीं बताता और उसे बुली करने लगता है कि कल की रात तो काफी खूबसूरत थी। ये सुनकर नोआ निक से लड़ने लगती है। तभी वहाँ पर दोनों के मॉम डैड आ जाते हैं। अब निक नोआ और अपने दोस्तों के साथ बीच पर जाते हैं। जब निक सफरिंग के लिए अपने कॉस्ट्यूम चेंज कर रहा था तो नोआ उसे चोरी छुप के घूर रही थी। जेना कहती है क्या बात है नोआ, तुम्हारी नजर तो निक से हट ही नहीं रही। दूसरे दिन निक का कार रेस था, जिसके लिए निक नोआ को भी साथ ले जाता है। ये रेस निक और रोनी के ग्रुप के बीच होने वाली थी और जो कोई भी इस रेस को हारेगा उसे 15,000 यूरो और अपनी कार हारनी होगी। रेस शुरू होने से पहले निक का ध्यान रेस की बजाय नोआ पर था, क्योंकि वो ब्लैक कपड़ों में बिल्कुल हॉट लग रही थी। निक कहीं न कहीं नोआ के लिए थोड़ा अलग फील कर पा रहा था। अब रेस शुरू होती है और निक अपनी कार को बहुत तेज भगाता है और इस रेस के फर्स्ट राउंड को जीत लेता है। वो सभी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। तभी नोआ के फोन पर अननोन पर्सन की मैसेज आती है, जिससे उसे पता चलता है कि नोआ का बॉयफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड उसे चीट कर रहे हैं और उन दोनों को किस करता देख नोआ की जल जाती है। वो अपने इस गम को भुलाने के लिए ड्रिंक करती है और पार्टी को एंजॉय करने लगती है। फिर जब इससे भी काम नहीं बनता तो वो पार्टी में आए हुए लड़के को पकड़कर किस करने लगती है और किस करता हुआ फोटोज वो अपने बॉयफ्रेंड को भेजना चाहती थी ताकि वो उससे बदला ले सके। लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है, क्योंकि उसे नोआ की ये सब हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। वो नोआ से कहता है अगर मैं तुम्हें अपनी फोटोज दूं तो तुम घर चली जाओगी, जिसपे वो मान जाती है। अपने बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए नोआ अपने स्टेप ब्रदर निक को किस करती है, लेकिन इस किस को दोनों रियलिटी में भी एंजॉय कर पा रहे थे। जिसके बाद निक इमोशनल होकर नोआ को अपनी कार में बिठा देता है और कहता है जेना तुम्हें घर छोड़ देगी। वो जेना को मैसेज करके खुद अय्याशी करने चला जाता है, लेकिन जेना इस मैसेज को नहीं देख पाती। नोआ रेस के स्टार्टिंग पॉइंट पर थी, इसीलिए रॉनी फाइनल राउंड के लिए रेस के ट्रैक पर आ जाता है और कहता है अगर तुम कार से उतरोगी तो तुम्हारा भाई ये रेस हार जाएगा और यही इस रेस का रूल भी है। नोआ घबरा कर कहती है ये तो चीटिंग है, तुम्हारा रेस तो निक के साथ होने वाली थी। रॉनी कहता है डरो मत, लेडीज फर्स्ट, मैं तुम्हें 5 सेकंड पहले जाने दूंगा।
जिसपे नोआ मुस्कुराती है और रेस शुरू होने के बाद भी वो बड़े आराम से लिपस्टिक लगा रही थी। 5 सेकंड होने के बाद दोनों अपनी अपनी कार को भगाना शुरू करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नोआ का रियल बाप एक रेस चैंपियन था, तो कार चलाने की स्किल नोआ को बहुत अच्छे से आती थी। नोआ अपनी कार को ड्रिफ्ट मारते हुए इस रेस को जीत लेती है, लेकिन रॉनी निक से कहता है कि मेरी रेस तुमसे थी, लेकिन तुमने किसी और से रेस को करवाया, इसीलिए तुम इस रेस को हार चुके हो और यही रूल है। जिसके बाद निक को 15,000 हीरो और अपनी प्यार गंवानी पड़ती है। नोआ रॉनी से कहती है तुमने ये रेस चीटिंग करके जीती है ना, मर्द कहीं के एक लड़की से हार गए। रॉनी नोआ के दिए इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए वो उससे बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से निक और उन लोगों के बीच मारपीट शुरू हो जाती है। इस रात के बाद निक नोआ की हरकतों से काफी नाराज था, इसीलिए नोआ उसे सॉरी कहती है और कहती है मैं तुम्हारे हारे हुए सारे पैसे और कार लौटा दूंगी, लेकिन इसमें मेरी पूरी जिंदगी गुजर सकती है। आज के बाद नोआ को हर रोज धमकी भरी मैसेज आ रही थी। नोआ इन चीजों से काफी डरी हुई थी और वो ये बात निक को नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि उसे लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। अगले दिन निक अपनी सगी बहन मैगी से मिलने जाता है, क्योंकि निक की मॉम और डैड की बॉन्डिंग अच्छी ना होने की वजह से दोनों अब अलग रहते थे। काफी टाइम से निक घर नहीं आया था, इसीलिए नोआ उसे मिस कर रही थी और निक भी नोआ की रूड बिहेवियर से काफी सैड था। घर आने के बाद निक देखता है कि नोआ उसके डॉग थॉर के साथ लेटी हुई है, जिससे वो पहले डरा करती थी। वो दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी निक खुद को रोकते हुए कहता है दोबारा से मुझे अपने करीब मत आने देना, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर नोआ की मॉम भी आ जाती है। वो नोआ से कहती है मुझे पता चला है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट किया है, क्या ये सच है? नोआ उनकी बातों को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट डे नोआ निक को सता रही थी और उसके मजे ले रही थी। तभी उसकी मॉम नोआ के बॉयफ्रेंड डैन को वहाँ ले आती है ताकि दोनों आपस में बात करके सब कुछ ठीक कर सके। उसे वहाँ देख नोआ डर जाती है, क्योंकि अगर उसने निक को देख लिया तो वो समझ जाएगा कि निक किस वाला बंदा है जिसकी फोटोज नोआ ने उसे जलाने के लिए भेजी थी। उसे डर था कि डैन उसकी और निक की किस वाली फोटोज मॉम को ना दिखा दे। डैन नोआ से माफी मांगने की कोशिश कर रहा था, बट नोआ उसे भाड़ में जाने को कह देती है, क्योंकि नोआ को तो अब कहीं और मजा आ रहा था। जिसके बाद निक के फ्रेंड डैन को सैड में लेकर चले जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर निक नोआ को पूल में खींच लेता है और दोनों पूल में ही शुरू हो जाते हैं। अब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। नेक्स्ट सीन में कोई अननोन पर्सन नोआ के लिए एक बुके और धमकी भरी लेटर्स भेजता है। फिर हमें रोनी के साथ एक और आदमी को दिखाया जाता है जो उसे कोई काम शुरू करने के लिए कह रहा था। रोनी जानबूझकर निक को बीच सड़क में बुली कर रहा था और उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि नोआ को गालियां दे रहा था, जिस वजह से उनके बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। इस फाइट में निक को काफी चोट लगी थी। जब ये बात नोआ को मालूम चलता है तो वो रोने लगती है। निक कहता है मैं ठीक हूँ और मैं वादा करता हूँ अब से कोई लड़ाई नहीं करूंगा और आज के बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा, इसीलिए अब हम कहीं भी जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। नोआ निक की जख्मों का दर्द कम करने के लिए उसके साथ रोमांस करने लगती है, बट तभी वहाँ डैन आ जाता है। नोआ डैन से चले जाने को कहती है और उसे ये बात किसी को भी ना बताने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे निक और नोआ अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, जहां नोआ निक को उसके हारे हुए कार के बदले एक टॉय स्पोर्ट कार देती है और कहती है मैं पहले सोची थी तुम्हें एक पोएट्री दूं, लेकिन तुम्हें पोएट्री समझ कहाँ आएगी। निक नोआ के करीब जाकर उसे पोएट्री सुनाने लगता है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यहाँ दोनों की रोमांस शुरू ही होती है कि तभी वहाँ उन दोनों के दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं हमने कुछ नहीं देखा और निक तुम अपनी सारी एनर्जी यहाँ लगा दोगे तो अंदर क्या करोगे। दरअसल निक यहाँ एक फाइट गेम में हिस्सा लेने आया था। नोआ उसे ऐसा करने से मना करती है। वो कहती है तुम्हें खुद भी चोट खाना और दूसरों को भी चोट देना अच्छा लगता है, बट निक उसकी बात नहीं मानता और फाइट करने लगता है। नोआ को निक की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। नोआ के पीछे पीछे मारियो भी जाता है, जिसने नोआ को लिफ्ट दिया था। मारियो नोआ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसे किस करने लगता है। तभी निक वहाँ आकर मारियो को धक्का दे देता है और कहता है कि नोआ से दूर रहो। निक के पॉजिटिव होने की वजह से नोआ और उसकी बहस हो जाती है। निक कहता है मैं ये सब नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ, अगर कोई तुम्हें टच करता है तो मुझे जलन होती है। बट नोआ गुस्से में उसे खुद से दूर रहने को बोलती है। उसे निक के गुस्से से डर लगने लगा था। दरअसल उसे लग रहा था कि एक दिन निक उसे भी मारेगा।
अगले दिन से दोनों एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं, बट दोनों एक दूसरे के बिना खुश भी नहीं थे। फिर निक को उसके डैड के थ्रू एक बहुत बड़ी बात पता लगती है। वो उसे बताते हैं कि नोआ के फादर उसकी मॉम और उसे बहुत मारा करते थे। फिर एक दिन तंग आकर रफेला ने उन पर केस कर दिया और फिर कोर्ट में नोआ की एक गवाही की वजह से वो पिछले 10 सालों से जेल में था, लेकिन अब वो छूट चुका है। उसने जेल जाने से पहले नोआ को धमकी दी थी कि वो जेल से रिहा होते ही उसे और रफेला को जान से मार देगा। दरअसल नोआ बचपन से ही मारपीट देखती आ रही थी। वो अक्सर अपनी मॉम को पिटते हुए देखती थी और यही वजह था कि उसे मारपीट से बहुत डर लगता था। निक के डैड उससे कहते हैं कि नोआ पे खतरा है, इसीलिए तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। नेक्स्ट सीन में नोआ और जेना पार्टी एंजॉय कर रही थी, तभी उसे निक की कॉल आती है, लेकिन वो उसके कॉल को कट कर देती है। क्लब के बाहर नोआ का जालिम बाप उसका इंतजार कर रहा था। नोआ नशे के हालत में क्लब से बाहर आती है। नोआ का जालिम बाप उसे कुछ कर पाता कि उससे पहले निक वहां आ जाता है। नोआ अपना पर्स अंदर ही भूल गई थी। वो जब उसे लेने जाती है तो निक की एक्स गर्लफ्रेंड उसे एक कबोर्ड में बंद कर देती है। नोआ को अंधेरों से डर लगता था, इसीलिए अंदर उसका दम घुटने लगता है। उसे अपने बचपन के बुरे विजन्स आ रहे थे जब उसका बाप उसे सताया करता था। नोआ बेहोश होने ही वाली थी कि तभी निक आकर उसे वहां से बाहर निकालता है। नोआ काफी घबरा जाती है। फिर निक नोआ को अपने साथ लेकर जाता है। रास्ते में वो नोआ के बॉडी पर बहुत से कट्स के निशान देखता है जो कि उसके जालिम बाप ने उसे दिए थे। फिर जब निक नोआ को उसके बेडरूम में लेटाकर जाने लगता है तो नोआ उसे रोकती है क्योंकि वो इस वक्त काफी अकेला महसूस कर रही थी। आज की रात निक नोआ के साथ ही सोता है। नोआ कहती है तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ खुद को रोक नहीं पाते, जिस पे निक कहता है हाँ, मगर मैं तुम्हारे साथ तब तक कुछ नहीं करूंगा जब तक तुम अपने दिल से मेरे लिए डर ना निकाल दो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ निक के डैड दोनों को साथ में बिना कपड़ों के देख लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो उन्हें कुछ नहीं कहते क्योंकि वो उन्हें खबर देने आए थे कि निक की बहन मैगी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। फिर नोआ और निक उससे मिलने जाते हैं। वहाँ नोआ को एहसास होता है कि निक वाकई में एक अच्छा लड़का है। जब वो दोनों घर लौट रहे थे तो निक अपनी कार को एक बीच के किनारे रोकता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि घर वाले अब उन्हें दूर कर देंगे, इसीलिए दोनों इस मोमेंट को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते थे। दोनों आज की रात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं और फाइनली वो दोनों इंटीमेट होते हैं। अब सुबह होने वाली थी, लेकिन इन दोनों की बातें अभी भी खत्म नहीं होती। सुबह होने के बाद निक एक स्टोर से कुछ सामान लेने जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो नोआ कार में नहीं थी। सीसीटीवी के थ्रू उन्हें पता चलता है कि रोनी ने नोआ को किडनैप कर लिया है। सभी लोग परेशान थे कि आखिर नोआ किस हाल में होगी। दूसरी तरफ हमें नोआ को दिखाया जाता है और अब उसके सामने उसका जालिम बाप था। वो उसे लगातार सता रहा था और जो धमकियां नोआ को मिल रही थी वो उसे उसके बाप ने ही दिया था। फिर वो साइको नोआ को छोड़ने के बदले रफेला से 10 लाख रुपए मांगता है। पैसे लेकर नोआ के घर वाले बताए गए लोकेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ एक कैमरे के थ्रू वो कमीना नोआ के घर वालों को देख और सुन पा रहा था। दूसरी तरफ निक और पुलिस वाले सिविल ड्रेस में उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ नहीं आता क्योंकि उसे पैसों से कोई मतलब था ही नहीं। उसे तो बस नोआ और रफेला की जिंदगी बर्बाद करनी थी। तभी पुलिस वाले उस कमीने को ट्रैक कर लेते हैं। जब ये बात उसे भी मालूम चलती है तो वो नोआ को वहाँ से लेकर भागने लगता है। वो नोआ के सर पर गन पॉइंट करके उससे कार ड्राइव करवा रहा था। निक और पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं, लेकिन नोआ का बाप और नोआ कार रेसिंग में माहिर थे, इसीलिए वो लोग उसे चेस नहीं कर पा रहे थे। यहाँ नोआ का बाप उसे बताता है कि तुमने जब मुझे जेल भेजा था तब मैं वहाँ रोज मरता था। मैं अपने रेस के फाइनल मैच खेलने ही वाला था और मेरा ड्रीम पूरा होने ही वाला था कि तुमने गवाही दे दी और मैं जेल चला गया, बट इसकी सजा तुम माँ बेटी को जरूर मिलेगी। नोआ कार को ऐसे जगह पर ले जाकर रोकती है जहाँ आगे रास्ता नहीं था क्योंकि अब पीछे समंदर, आगे निक और पुलिस वाले थे। नोआ का बाप उससे कहता है तुमने ये जानबूझकर किया है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बट नोआ और निक एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। सभी हैरान थे कि आखिर ये दोनों करने क्या वाले हैं। दोनों की कार आपस में टकराने ही वाली थी कि तभी दोनों हैंड ब्रेक लगाकर कार को ड्रिफ्ट करने लगते हैं और निक का इशारा मिलते ही नोआ नीचे झुक जाती है, जिसका फायदा उठाकर एक पुलिस वाली नोआ के जालिम बाप को शूट कर देती है और फाइनली ये कमीना यही मारा जाता है। अब रोनी को भी अरेस्ट कर लिया गया था एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये पूरा परिवार अब हैप्पी रहने लगे थे। बट निक चोरी छुपके नोआ से मिलने अभी भी जाया करता था। फिर वो नोआ को आई लव यू कहता है और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में करके जरूर बताना और जाते जाते वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलता हूँ किसी और मूवी